नमस्कार। 37 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ देखने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों पर, किस किस प्रकार की गतिविधि आपके पर्वतों पर और क्या कहती हैं आपकी रेखाएं, इन सब के फलों को पढ़ूंगा। अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सबसे छोटी कनिष्ठ उंगली के बारे में, जिसकी लंबाई लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच गई। यानी व्यक्ति किसी निर्णय को सशक्त तरीके से लेने में, फैसला करने में ज़रा देर नहीं करता। ऐसे व्यक्ति बुढ़ापे तक अच्छी बुद्धि वाले होते हैं, अच्छी याददाश्त होती है। और तीसरा, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कुल मिलाकर के व्यापार की जो गूढ़ता होती है उसको अच्छी तरह से, या नौकरी की जो गूढ़ता होती है उसको अच्छी तरह से जानते हैं। प्रथम पर्व मानसिक पर्व बहुत मजबूत है। स्थितियों से लड़ने की, संघर्ष करने की क्षमता है आप में। सेकंड पर्व कुल मिलाकर भाषा शैली के लिए जाना जाता है। अभी मैं बात करता हूँ तो व्यक्ति ज़्यादा लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं रखता, भाषा शैली को साध करके अपने काम निकाल लेता है। तीसरे पर्व की स्थितियों में कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव है। कह सकता हूँ कि मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं कह सकता कि धन के आगमन नहीं है। ऐसा कह सकता हूँ कि जो धन के आगमन है उनमें एक तरीके से जो खर्च करने की क्षमता भी आप में है। यानी अगर साधन है तो उनसे साधनों का आनंद लेने की क्षमता भी है, उस पर खर्च करते हैं, खुलकर खर्च करते हैं। इस तरह की स्थितियाँ यहाँ पे दिखाई देती हैं। धन की कमी नज़र नहीं आती। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से देखता हूँ तो ये अपने आप में जो आपका उंगली है, इस पर कोई बीपी का रोग नहीं, कोई आँखों का रोग नहीं, किसी अग्नि से संबंधित कार्य का कोई नुकसान दोष दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाएं जरूर छोटी छोटी हैं दोनों साइडों में, यानी कि राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में लाभ की अगर बात करें तो वो दिखाई नहीं देते। आइए बात करता हूँ, यानी इस समय कोर्ट कचहरी जो चल रही है उस पर अभी लाभ के लिए क्या पूछ करना चाहिए ये आपको बताने वाला हूँ। तीसरा पर्व उंगली थोड़ा सा अलग है। व्यक्ति कुल मिलाकर परिवार से अलग रहता है, और साथ ही साथ कितनी बार देखने में आता है जब शनि सूर्य की उंगली अलग होती है तो व्यक्ति बुढ़ापे में माँ बाप की भले ही पैसे से सेवा करे, लेकिन सेवा भाव की सेवा नहीं कर पाता है। आइए बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। थोड़ा सा टर्न लेकर के शनि की ढैया 7.5 जब आएंगी आपके जीवन में, आपको परेशान करेंगी, उस समय शनि का थोड़ा पूजा पाठ कर लेना चाहिए। कुल मिलाकर के प्रथम पर्व से अभी शरीर के अंदर आपके कोई भी स्थायी रोग नहीं है। यहाँ सेकंड पर्व की स्थिति को देखता हूँ, यहाँ पर कर्ज में डूबने के भी कोई संकेत नहीं है। और तीसरा पर्व आपका अपने परिवार को संचालन करने के लिए क्या आप धन कमा पाते हैं, वह भी कमा पाते हैं, ऐसा बताता है। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी के फंक्शंस के रोग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी रोग का संकेत यहाँ पर नहीं है, तो रोगों का तो कोई मुझे प्रवेश दिखाई नहीं दिया। सेकंड पर्वत की स्थिति पर यदि देखता हूँ तो कोई ऐसी बुरी रेखा नहीं कि पत्नी से कोई अलगाव हो जाए, कोई और बात हो जाए। बस कुल मिलाकर छोटे मोटी रेखाएं हैं, तो इतना तो तनाव व्यक्ति के जीवन में चलता ही रहता है। तीसरे पर्व पर कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव है। संतान के प्रति चिंता है, बस इतना ही कह सकते हैं। संतान उत्पत्ति के तो अच्छे प्रश्न मैंने आपका पूरा हाथ देखा, उसके अंदर दिखाई देते हैं। चलिए बात करते हैं आपके अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। अंगूठे का प्रथम पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो किसी भी प्रकार से कोई शुक्राणुओं में कमी नहीं, किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकता कि लग्जीरियसता के प्रति किसी का नुकसान कर दें, ऐसा भी दिखाई नहीं देता है। और चरित्र भी यहाँ पर सामान्य रूप से ठीक है। सेकंड पर्व तर्क शक्ति का पर्व है। तर्क शक्ति के पर्व की बात करूँ तो यहाँ पर तर्क शक्ति का पर्व भी सामान्य रूप से ठीक है, और बिल्कुल लॉजिकली बात कर लेते हैं। सही समय पर सही वार करना ये आपको अच्छी तरीके से आता है। तीसरे पर्व से संतान रेखाएं 3 चौंक रही थी मुझे।
आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वह है आपका बुध पर्व। बुध पर्व से कुछ राहु रेखा का सा एक तरीके से प्रभाव बनने का प्रयास हुआ। विवाह रेखा की बात के आवाज़ करता हूँ तो इसके बाद में यहाँ पर एक आध एक्स बनने का चिन्ह भी है। जहाँ धन के प्रारूप सही रूप से बनते दिखाई देते हैं, चार रेखाएं ठीक है खड़ी है, उसके बीच में ये एक एक्स का चिन्ह जो हो जाता है, इसे कहते हैं अचानक से धन का आनंद ना होना या अचानक से धन का खर्च हो जाना। इस तरह की स्थिति है। इसको ठीक किया जा सकता है पूजा पाठ के माध्यम से। तो क्योंकि यहाँ थोड़ा सा एक तरह से इसने वलय बनाने का प्रयास किया रेखा ने, या एक तरह से दो तरीके से काट के वलय बनाने का प्रयास किया। ये थोड़ा इस तरह की स्थितियों पर माना जाता है कि जो धन के जो वर्तमान की स्थिति है उसके संग्रहण में थोड़ा सा एक तरह से खर्च की स्थिति बढ़ गई है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और यश मान सम्मान के हिसाब से देखता हूँ तो इस पर्व में किसी भी प्रकार का जो आप राजनीतिक बात करते हैं उसका लाभ दिखाई नहीं देता। हाँ, राजनीतिक लोगों से लाभ दिखाई देता है, परंतु यहाँ पर यश सम्मान में कोई विशेष प्रसिद्धि का योग दिखाई नहीं देता। यहाँ से एक रेखा निकलकर सूर्य पर्व से सीधा बृहस्पति को गई है। जीवन में विदेश यात्रा दिलवा देगी ये रेखा आपको, एक बार विदेश घुमाएंगे। आइए बात करता हूँ उसके पर्व के बारे में। तो यहाँ पर्व की जो स्थिति है इसमें से कर्म रेखा निकल करके सीधी सीधी ऊपर तक निकल गई है, यहाँ पर निकल गई है सीधी। यानी इसको मैं ऐसा नहीं कह सकता कि भाग्य आपका उदय नहीं है। भाग्य किस चीज़ से उदय नहीं है? ये धन कारक ग्रह है, यानी धन के रूप में मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, उसके स्रोत लगातार बने हुए हैं। आइए बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। जहाँ खड़ी रेखाओं के बारे में कहा जाता है किसी भी पर्व पर एक रेखा दो रेखा सुंदर रूप से खड़ी हो तो उसका लाभ मिलता है, तो वहीं ये रेखा आपके पास भी सुंदर स्वरूप है। दो छोटी सी आकस्मिक रेखा है, उनसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं। ये एकमात्र रेखा बृहस्पति पर्व पर खड़ी हो जाती है, व्यक्ति को संतान भी देती है, पत्नी भी देती है, सुख भी देती है, धन भी देती है, मकान भी देती है। अच्छा इसका फल माना जाता है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है। हृदय रेखा में पत्नी के साथ किसी प्रकार का अलगाव नहीं है। हृदय रेखा में किसी भी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जो आपको मानसिक रूप से परेशान कर देगा। तो मेरे हिसाब से हृदय रेखा ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर निम्न मंगल पर्व कर्म के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, इसमें अच्छी रेखाएं, यानी व्यक्ति कर्म करता है, स्वप्न नहीं देखता, अपने काम के प्रति पूरी तरीके से सजग होता है और दूर स्थानों से संबंध बनाता है और वहाँ से लाभ उठाता है। तो ये अच्छी कर्म रूपी रेखाएं अवश्य होनी चाहिए, वरना व्यक्ति स्वप्न देखता है, कर्म नहीं करता। हाँ, थोड़ा आयु रेखा को काटेंगी तो क्या कर लेंगी, आपके जीवन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा संघर्ष करा देंगी, लेकिन धन की स्थिति को तो मजबूत बनाएंगी। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा कुछ आगे जाकर थोड़ी ज़्यादा ढलवा हो गई है, बस जल्दबाजी से आपको बचना है, इतना ही कहूँगा। बुद्धि रेखा ठीक है, फैसला लेने की शक्ति भी है, बुद्धि भी अच्छी है, कोई दीप भी नहीं है, कोई बड़ी रोग का संकेत भी नहीं है। अब बात करते हैं आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। देखिए यहाँ पर जो रेखा है ये अच्छी रेखा नहीं होती। इन्हीं रेखाओं से ही हम कहते हैं भाई कोर्ट कचहरी मुकदमा इनका सामना आपका हो सकता है। यहाँ पर आपका सामना हो भी रहा है। कुछ रेखा मुझे एक आध खड़ी नज़र आती है, अगर ऐसी रेखाएं और बन गई तो ये जल्दी आपको विजय प्राप्त करा देंगी मुकदमों में। तो ये इस तरह का संबंध है, लेकिन इसकी एक रेखा लंबी होकर के जा रही है, यानी पिछले समय में बहुत मेहनत करके संघर्ष करके अपने आप को अपने बहुत अच्छा लाभ कमाया होगा। आइए बात करते हैं आपके पर्व की, और वह है आपका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत अभी किसी प्रकार की विदेश यात्रा का योग नहीं बना रहा। चंद्र पर्वत पर किसी भी प्रकार के डिप्रेशन का योग नहीं है। चंद्र पर्वत पर किसी भी प्रकार से माता पक्ष से बहुत बड़ी संपत्ति का लाभ नहीं है। यहाँ पर बुरे लोगों में उठना बैठना भी नहीं है, बुरा खान पान भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पर ये सब बातें, और इसके बाद आपकी अगर व्यावसायिक रेखा की बात करूं तो ये आपके पास सुंदर है। थोड़ा सा परिवर्तन हल्का सा आएगा, लेकिन फिर आप स्थिति को संभाल जाएंगे।
भाग्य रेखा की स्थिति बहुत ही मजबूत है। अगर भाग्य रेखा की बात करता हूँ और यहाँ पर यदि मैं इसको देखूँ तो ये मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा खराब वाली स्थिति नहीं है। यानी कह सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर यहाँ पर भाग्य रेखा ठीक है। इसमें थोड़ा सा राहु रेखा का प्रभाव 47-48 वर्ष पे है, यानी 1-2 साल और आपके जीवन में संघर्ष रहेगा। इस बार का इस रेखा का फल है। उसके बाद आपकी स्थिति मजबूत होनी चाहिए और जो पूजा पाठ बताऊंगा उसको कर लेंगे तो सारी स्थितियाँ अनुकूल हो जाएंगी। तो ये आपकी भाग्य रेखा सही है। मुझे धन रूप में तो मैं लगातार कह रहा हूँ कि धन रूप में संग्रह के कुछ परेशानी नज़र नहीं आती। यहाँ पर आपके पास एक ज़बरदस्त मंगल रेखा भी है। ये मंगल रेखा आपके पास समस्या आएंगी, लेकिन उन सभी समस्याओं से निकालने का इसका बहुत अच्छा फल भी जाना जाता है। तो ये अपने आप में वो रेखा जो आपको सभी समस्याओं से निकालने में समर्थित है। शुक्र पर्व के संसाधनों के पर्व की बात करता हूँ, उसमें भी कोई विशेष रूप से खराब पर्व नहीं है। हाँ, थोड़ा सा लग्जीरियसता से बचें और पत्नी के साथ भाषा शैली में तीव्रता ना बरतें। तो ये 2 बात। यहाँ पर आयु रेखा की बात करता हूँ। आयु रेखा जाकर मणिबंध तक पहुँच चुकी है और उसके पीछे मंगल रेखा भी लगी हुई है, यानी कुल मिलाकर 2 मुखी भी है। जीवन का अंत सुखी और साथ ही साथ यहाँ पर आयु रेखा लगभग 80 वर्ष के आसपास। तो ये तो हाथ देखने का एक तरीका है। सवालों के लिए बिल्कुल एकदम अलग। संतान में बेटा है, बेटा कब होगा? देखिए, मैंने जब संतान रेखा देखी तो आपके हाथ के अंदर अंगूठे के नीचे जो यब बने हुए थे वहाँ से मुझे कम से कम 3 संतान दिखाई दी। बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता चलता है। आपकी बृहस्पति की और सूर्य की उंगली दोनों बराबर दिखाई दी। इसका मतलब यह है कि आपको दोनों संतानों को योग मिलना है। संतान में लड़का भी होना है, लड़की भी होनी है। इतना ही पता लगता है। बाकी ये ज़्यादा पत्नी की कुंडली जन्मपत्री भेजें, बच्चे की प्रथम की जन्मपत्री भेजें, उसके बाद पता लगेगा कि दूसरा बच्चा क्या हो सकता है। उसके बीच में गर्भ गिर जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है बताना। तो वो गर्भ आपके यहाँ गिर चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं। तो बेटा बेटी का योग मुझे तो लगता है आपके हाथ से दोनों। 2 साल पहले कोई प्रॉपर्टी लगी, वहीं रहने लगे, फिर नुकसान शुरू हुआ और गर्भपात भी हुआ। देखिए, एक बात बताता हूँ आपको, केवल वास्तु का ही योग नहीं होता, दशा का भी योग होता है। यानी आपकी दशा भी खराब आए। मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी, अब कुंडली चाहे तो दिखा सकते हैं मुझे, उससे पता चल जाएगा क्या स्थिति क्यों हुई। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर केवल वास्तु दोष के कुछ निवारण हैं, वो किसी वास्तु एक्सपर्ट से करा लीजिए तो वो दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ आप इसके अलावा यदि जो है जो पूजा पाठ में बताऊंगा वो करेंगे तो निश्चित रूप से जो घर में कोई भी व्याधा है वो दूर हो जाएगी। तो ये कर लीजिएगा, तो उसके बाद स्थिति सुधरेगी आपकी ज़रूर। और जहाँ तक जो दोस्त हैं गलत फहमी हो गई है, देखिए ये सब दशा का खेल होता है। तो इससे निमटने का कब स्थिति बन जाएगी वो मैंने अच्छी तरीके से आपके हाथ के अंदर पर कई जगह से पढ़ लिया है। उसको मैं ज़्यादा स्पष्ट रूप से इसलिए नहीं बताता हूँ कि दूसरे लोग समझ जाते हैं कि कहाँ से चीज़ को पकड़ते हैं। तो चलिए, कोर्ट केस कब निपटेंगे? कोर्ट केस 2023 के बाद में आपके कोई ना कोई कोर्ट में विजय या आपके पक्ष में स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। तो ये 2023 से पहले अगर आप चाहते हैं तो उपाय करने होंगे। चुनाव बिल्कुल न लड़ें, वरना निश्चित रूप से धन की हानि भी हो जाएगी और नुकसान भी हो जाएगा। तो चुनाव में सफलता का योग नहीं, चुनाव वाले यानी लोगों, सरकारी लोगों से लाभ उठाने का योग है। संघर्ष खत्म होगा 2023 के बाद। उससे पहले ख़त्म करना चाहते हैं तो जो जो उपाय मैं बताऊंगा उसको अवश्य आपको करना होगा। घर भी ऊर्जित हो जाएगा। संतान के संभावना 2023 के बाद ज़्यादा लगती है मुझे तो और जब तक पूजा पाठ ये पूरी तरीके से कम 1 साल भर ना हो उस तक संतान ग्रहण ना करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए, क्या करें आप? देखिए, किसी मंडली से बात कर लीजिए, जो सुंदरकांड करने वाली मंडलियाँ होती हैं, या किसी पंडित के द्वारा या किसी के द्वारा, उससे कहिए महीने में 1 बार मेरे घर पर सुंदरकांड होना है। कोशिश करें मंगलवार के दिन हो। तो सुंदरकांड प्रत्येक माह में कराइए, 1 साल भर करा लीजिए, घर पूरी तरीके से ऊर्जित हो जाएगा, सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बजरंग बाण और दुर्गा सप्तशती में देवी का कवच होता है, ये आप अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। शनिवार के दिन आप
शनि यानी पीपल पर जाकर के तेल का दीपक जला सकते हैं, या शनि धाम में वहाँ तेल का दीपक जलाकर उनको प्रणाम करके बाद में भगवान के दर्शन घर आए करके। और बस ये पूजा पाठ, कोई रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है, इतना कर लीजिए, आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। नमस्कार।